न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय, आदरणीय शिक्षकगण, मुख्य अतिथि, मेरे सीनियर्स और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं हिंदी विभाग की छात्रा हूँ। आज इस योगेंद्र मोहन स्मृति संगोष्ठी में मुझे समाज के विकास में पत्रकारों की भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया गया है, उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। आज का ये दिन हमारे लिए इतिहास में भी विशेष है, क्योंकि आदरणीय योगेंद्र जी ने खुद पत्रकारिता और कला के माध्यम से हिंदी भाषा और समाज को एक नई दिशा दी। साथियों, हिंदी की छात्रा होने के नाते मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हिंदी साहित्य और पत्रकारिता का रिश्ता चोली दामन का रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर प्रेमचंद तक सभी हमारे महान साहित्यकार पहले पत्रकार ही थे। उन्होंने समाज को जगाने के लिए कलम उठाई। आज के समय की अगर हम बात करें तो मीडिया का स्वरूप बदला है, लेकिन पत्रिकाओं का महत्व कम नहीं हुआ है। लेकिन आज भी हमारे समाज के वैचारिक विकास में कई पत्रिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। राजनीतिक और समसामयिक विषयों के लिए अगर हम कहें तो इंडिया टुडे, आउटलुक और फ्रंटलाइन जैसी पत्रिकाएं हमारे सामने हैं। देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए बिजनेस टुडे और फोर्ब्स इंडिया पत्रिकाएं काम कर रही है। पर्यावरण और विज्ञान के प्रति चेतना जगाने में डाउन टू अर्थ जैसी पत्रिकाओं का योगदान अतुलनीय है। वहीं हिंदी साहित्य और संस्कृति को जीवित रखने के लिए हंस और नया ज्ञानोदय जैसी पत्रिकाएं आज भी वैचारिक क्रांति ला रही है। लेकिन साथियों, जहां में एक तरफ पत्रकारिता ने समाज को बहुत कुछ दिया है, वहीं आज के दौर में इसमें कुछ गंभीर कमियां और गिरावट भी दिखाई दे रही है, जिन्हें एक सजग छात्र के रूप में हमें स्वीकार करना होगा। टीआरपी और व्यावसायिकता। अभी पत्रकारिता एक बड़ा हिस्सा हो गया है कि मतलब कौन सी खबरें ज्यादा जरूरी है ये ना देखकर टीआरपी के चक्कर में कि कौन सी खबर से हमें ज्यादा टीआरपी मिलेगी, इस होड़ में लगी हुई है। और अभी पत्रकारिता ना होकर एक व्यवसाय के रूप में भी उभर रही है। दूसरा है कि पक्षपात और गोदी मीडिया का जो एक संदर्भ आया है हमारे सामने, तो पत्रकारिता का मूल मंत्र था निष्पक्षता। लेकिन आज मीडिया का एक वर्ग किसी न किसी राजनीतिक या कॉर्पोरेट विचारधारा के प्रभाव में झुका हुआ दिखाई देता है। ये सही नहीं है। जब पत्रकार पक्षकार बन जाए तो यह समाज के लिए अत्यंत घातक होता है। फेक न्यूज और सोशल मीडिया का दुरुपयोग। डिजिटल क्रांति के युग में बिना जांच पड़ताल के खबरें फैलाना और इससे समाज में भ्रम और नफरत फैलती है। इसको उनको देखना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं हो। मूल मुद्दों से भटकाव। अभी हमारा अगर मूल मुद्दा देखें तो बेरोजगारी, गरीबी, किसान समस्या, पेपर लीक जैसे मुद्दों से भटककर सत्ता पक्ष का गुणगान करने में कुछ लोग लगे रहते हैं, जो कि सही नहीं है। यहाँ के मूल जो मुद्दे हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि कमियां व्यवस्था में आती जाती रहती हैं। कोई भी ऐसा काल नहीं है जहाँ की कमियां नहीं हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पत्रकारिता का महत्व खत्म हो गया है। योगेंद्र मोहन जी ने जैसे मनुष्यों ने हमेशा पत्रकारिता की सूचिता को और साख को बनाए रखने पर जोर दिया है। आज के पत्रकारों को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है, ताकि पत्रकारिता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी विश्वसनीयता दोबारा बनाए रखे। इसमें मैं दुष्यंत जी की एक कुछ पंक्तियां हैं वो मैं बोलना चाहूंगी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।